नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा खबर छत्तीसगढ़। आज तारीख है 11 जनवरी 2025। चलिए डालते हैं एक नजर छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरों पर विस्तार से। आज गिधौरी से शिवरीनारायण मार्ग की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों का गुस्सा फूट पड़ा। लंबे समय से धूल और गड्ढों की मार झेल रहे लोगों ने आज सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीचों बीच चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आंदोलनकारियों का कहना है कि इस मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और उड़ती धूल से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। प्रशासन को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसके विरोध में आज भारी संख्या में युवा और बुजुर्ग लामबंद हुए। मौके पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण स्पष्ट आश्वासन और काम शुरू होने तक हटने को तैयार नहीं है। यह आंदोलन क्षेत्रीय जनता की उपेक्षा के विरुद्ध एक बड़ी चेतावनी है। जांजगीर चांपा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार विधायक के खिलाफ एक स्थानीय व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बालेश्वर साहू ने जमीन सौदे और व्यापार में निवेश के नाम पर उनसे लाखों रुपए लिए, लेकिन न तो काम पूरा किया और न ही पैसे वापस किए। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर विधायक को उनके निवास से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। गरियाबंद जिले में प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए एक नाबालिग लड़की का विवाह रुकवा दिया है। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गांव में नाबालिग कन्या का विवाह संपन्न कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान जब टीम ने बालिका के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की, तो उसकी आयु विवाह के निर्धारित कानूनी मानक यानी 18 वर्ष से कम पाई गई। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विवाह की रस्मों को रुकवा दिया। प्रशासन ने लड़की के माता-पिता और परिजनों को बाल विवाह के कानूनी परिणामों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में विस्तार से समझाया। परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए शपथ पत्र भरा कि वे बेटी के बालिग होने तक उसकी शादी नहीं करेंगे। सामाजिक जागरूकता की दिशा में इसे प्रशासन की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का एक नया और खतरनाक तरीका अपनाया है। ठग उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए मैसेज भेजते हैं कि आपका पिछले महीने का बिजली बिल अपडेट नहीं है, आज रात 10 बजे तक बिजली काट दी जाएगी। घबराहट में जब उपभोक्ता मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल करता है, तो ठग खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर एक छोटा सा सपोर्ट ऐप डाउनलोड करवाते हैं। जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल कर 1 या 10 रुपए का टोकन पेमेंट करते हैं, आपका फोन हैक हो जाता है। इसके बाद ठग आपके बैंक खाते का OTP एक्सेस कर पूरी जमा पूंजी साफ कर देते हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बिल संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक ऐप या विभाग के दफ्तर से ही लें। छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग अभियान को तेज कर दिया है। रायपुर पुलिस की विशेष IT सेल अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे निगरानी रख रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भ्रामक खबरें, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट और महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों को रोकना है। पुलिस महानिरीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति नफरत फैलाने वाले भाषण या गलत सूचना साझा करता है, तो उसके खिलाफ बिना देरी किए FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक या पोस्ट की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर दें। तकनीकी टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग कर संदिग्ध कीवर्ड्स को ट्रैक कर रही है, ताकि अपराध होने से पहले ही उसे रोका जा सके। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
कोरबा जिले में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। नेशनल हाईवे 130 पर एक अनियंत्रित ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार मां और उसकी मासूम बेटी को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की गति सीमा तय की जाए और मृतक परिवार को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए। सड़क जाम होने के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीण ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रायगढ़ जिले में कानून का खौफ पैदा करने और अपराधियों को कड़ा संदेश देने के लिए पुलिस ने एक बलात्कार के आरोपी का शहर के बीचों बीच पैदल जुलूस निकाला। आरोपी पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसे डराने धमकाने का गंभीर आरोप है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आरोपी को घटना स्थल के सत्यापन और शिनाख्ती के लिए ले गई, तब उसे मुख्य बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से पैदल चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस की इस सख्त कार्य प्रणाली की सराहना की। रायगढ़ पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति विश्वास जगाना और आतंक अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना है। जिले के आला अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। कांकेर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में तेंदुए की बढ़ती सक्रियता ने ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ देर रात रिहायशी बस्तियों में घुसकर पालतू मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही तेंदुए की दहाड़ सुनाई देने लगती है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं और थर्मल ड्रोन की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे अकेले जंगल की ओर न जाएं और रात के समय घरों के बाहर पर्याप्त रोशनी रखें। विभाग की विशेष टीमें मुस्तैदी से गश्त कर रही है ताकि जनहानि को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक पिछले कुछ दिनों से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भड़काऊ पोस्ट साझा कर रहा था, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा बना हुआ था। IT सेल की निगरानी में मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को ट्रैक किया और उसके घर पर दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने सख्त लहजे में कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अश्लील या अपमानजनक भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने आम नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या विवादास्पद टिप्पणी साझा करने से बचें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहे जाने वाले हसदेव अरण्य को बचाने के लिए चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कोयला खदानों के विस्तार के लिए सरगुजा के जंगलों में पेड़ों की कटाई शुरू होते ही स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रातों रात कटाई शुरू की, जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों का उल्लंघन है। प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। हसदेव बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि यह जंगल न केवल जैव विविधता का केंद्र है, बल्कि हाथियों का प्रमुख गलियारा भी है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, जहां विपक्ष सरकार पर कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगा रहा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय जोहार।